चलो भाई ट्रेड पेबल पे आ जाओ। लास्ट रेशियो आपकी टर्नओवर रेशियो के अंदर से अगर बात करूं, इसके बाद शायद एक और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो भी है, ठीक है। इस रेशियो की बात कर रहा हूं, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो करने वाले हैं आज हम। अभी हमने लास्ट हमने कौन सी रेशियो की थी, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो आज हम करेंगे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, उसी के बाद ये वाली आती है, ठीक है। वो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का पार्ट है, ठीक है। ऐसे उसके जैसे उसमें था ना एवरेज कलेक्शन पीरियड, इसमें भी है, इसमें एवरेज पेमेंट पीरियड वाला सेगमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये रेशियो बेसिकली क्या है, ट्रेड पेबल को हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, एवरेज के साथ, कि उनका एवरेज कितना बनता है। तो देखो कैसे निकालोगे, सिंपल सा। अच्छा ट्रेड पेबल कब जनरेट होते हैं, ट्रेड पेबल, पेबल का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी, और लायबिलिटी जनरेट होती है जब कभी भी हम क्या करेंगे, उधार में सामान खरीदेंगे। नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय में किसका, एवरेज ट्रेड पेबल। पूरे साल में कितने एवरेज हैं आपके पास ट्रेड पेबल जो बनते हैं। अब इसमें ये जो नेट वाला पार्ट है, नेट क्रेडिट परचेज, ये कैसे निकालोगे, बिल्कुल सेम वैसा ही जैसा हमने लास्ट नेट क्रेडिट सेल्स निकाली थी। कैसे निकाली थी भाई, नेट सेल्स में से क्या माइनस कर दो, कैश वाली माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, नेट क्रेडिट परचेज। नेट क्रेडिट परचेज हो गया ये, ठीक है। नेट परचेज में से क्या माइनस कर दो, कैश परचेजेस, बस हो गया हमारा पार्ट, ठीक है। तो ये निकाल लेंगे। उसके बाद एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकालोगे, सिंपल, ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइड बाय में 2, डन। इतना ही पार्ट है मेरे पास, ठीक है। सिंपल सी रेशियो है, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है इसके। रीजन, पैटर्न, कॉन्सेप्ट सब सेम, पुराने वाले का कॉपी पेस्ट, सब सेम मिलेंगे क्वेश्चंस पैटर्न एकदम, ठीक है। तो ये लिख लो पहले, फिर इसके कनेक्टेड क्वेश्चंस वगैरह करेंगे अभी, कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इस वाली रेशियो के, क्या क्या करना है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो क्रेडिट परचेज है या फिर ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल जनरेट किससे होते हैं, ये तो समझ में आता है किसका, दैट इज उधार में जो भी आप खरीदोगे ना माल, अच्छा जो भी खरीदोगे या फिर कुछ सेलेक्टेड आइटम परचेज करने से बनेंगे ये, कुछ भी खरीदने से बन जाएंगे क्रेडिटर्स, या फिर केवल और केवल गुड्स को खरीदने से बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मेंशन करना है, नेट क्रेडिट परचेज इंक्लूड्स ओनली परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, केवल और केवल क्या खरीदना पड़ेगा आपको, उधार में, भाई गुड्स होने चाहिए बस, गुड्स के अलावा अगर आप कुछ भी उधार में खरीद रहे हो तो वो आपका क्रेडिट परचेज का पार्ट नहीं बनता, और वो ट्रेड पेबल में भी नहीं आएगा। रीजन, ठीक है, एग्जाम बताता हूं अभी, देखो क्या है ये, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने उधार में सामान खरीदा, तो इनको आप किसमें रिकॉर्ड करोगे, ये क्या करेगा, ये क्रेडिटर्स की वैल्यू बढ़ाएगा ना, और क्रेडिटर्स की वैल्यू कहां जाती है, ट्रेड पेबल का पार्ट है, ठीक है। अब इसी में अगर मैं बोलूं कि भाई मैंने इस बार क्या किया, मैंने किया परचेज ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट, भाई मैंने उधार में क्या खरीद ली, मशीनरी खरीद ली, तो क्या इसे भी मैं क्रेडिटर्स में डाल दूं, नहीं, ये मेरा जाएगा वेंडर फॉर मशीनरी के नाम से, ठीक है। ये मेरी एक अलग लायबिलिटी बनेगी, ठीक है। तो मेरा ये किसी काम का नहीं है, इस रेशियो में ये मेरे काम का है, डन। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ये मिल जाता है कि भाई ये वाला भी इंक्लूड हो रखा है, तो मुझे उसे हटाना पड़ेगा, डन। तो ये चीज ध्यान रखना है इस पर्टिकुलर रेशियो के लिए, कि आपको अगर कोई भी आइटम ऐसा मिलता है जहां पर आप क्या बेच रहे हो, फिक्स एसेट्स बेच रहे हो या फिर फिक्स एसेट्स खरीद रहे हो, तो वो आपका ना ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट बनेगा, ना ही वो ट्रेड पेबल का पार्ट बनेगा। फिक्स एसेट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। गुड्स से रिलेशन अगर है तभी आपके ट्रेड पेबल या ट्रेड रिसीवेबल का लिंक स्टैब्लिश होगा, ठीक है। चलो जी अगले पॉइंट पे आ जाओ। अब आ जाओ सीधा क्वेश्चंस के ऊपर। तो देखो भाई हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है एक बार चेक कर लो सारे, क्या दिया है क्वेश्चन में, कह रहा है कैलकुलेट करो क्या, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। क्या करेंगे, सॉल्यूशन नंबर 112, क्या निकालना है मुझे, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो क्या होता है। सबसे पहला काम फॉर्मूला लिखो,
यहाँ लिखेंगे नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय में क्या, एवरेज ट्रेड पेबल। तो देखो गिवन क्या क्या है, क्वेश्चन ने पहले पॉइंट में क्या दिया है, ओपनिंग क्रेडिटर कितने के हैं 125, ओपनिंग बिल्स पेबल भी दिए हुए हैं मुझे इस बार, कितने के 1 लाख के, क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने दे रखे हैं 90,000, क्लोजिंग बिल्स पेबल कितने दिए हुए हैं 5,000। अच्छा इन सबको मिलाकर क्या बनेगा, क्या मैं इन सबको एवरेज ट्रेड पेबल के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं? एवरेज ट्रेड पेबल क्या होता है, ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइड बाय में 2। अच्छा ट्रेड पेबल डायरेक्टली तो गिवन नहीं है, तो इसमें जो मुझे गिवन है वो गिवन है क्रेडिटर और बिल्स पेबल ओपनिंग वाले, तो इन दोनों को जब आप जोड़ दोगे ना तो क्या बनेगा, ओपनिंग ट्रेड पेबल। सिमिलरली क्लोजिंग ट्रेड पेबल कैसे बनेगा, जब आप क्लोजिंग वाले क्रेडिटर और क्लोजिंग वाले बिल्स पेबल को ऐड ऑन करोगे तो क्या बनेगा आपके पास, क्लोजिंग वाला ट्रेड पेबल। नाउ डिवाइड ऑल बाय 2। ठीक है, तो फाइनल अमाउंट कितना बनने वाला तुम्हारे पास ये निकाल के, 2,30,000 रुपए डिवाइड बाय में 2, फाइनल वैल्यू 1,15,000 रुपए। डन, एवरेज आ गया। अच्छा एवरेज के बाद मुझे अगला पॉइंट क्या दिया हुआ क्वेश्चन ने, परचेजेस दिया हुआ है 950 का, कैश परचेज दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, परचेज रिटर्न दिया हुआ है। मुझे क्या निकालना है क्वेश्चन के लिए, मुझे निकालना है भैया नेट क्रेडिट परचेज। कैसे आएगा, आपने कितना माल खरीदा पूरे साल में उसे क्या बोलते हैं, परचेजेस, और इस परचेज में जो कुछ वापस भी कर दिया आपने तो जो वापस कर दिया उसे क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न। इन दोनों को जब आप कैलकुलेट करो तो क्या मिलेगा, नेट परचेज। नेट कितना परचेज हुआ, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए उधार वाला, तो इसमें से कैश वाला माइनस कर दो। जैसे ही आप कैश परचेज माइनस करोगे आपका मेन आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कितना है 1 लाख रुपए का, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है फाइनल अमाउंट, 8,05,000। तो ये आ गया नेट क्रेडिट परचेज। अब हमें क्या निकालना है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला ऑलरेडी मेंशन कर ही चुके हैं, बस ऊपर नीचे लिखो और कट करके आंसर निकाल लो। फाइनल वैल्यू 7 टाइम्स। क्या बता दो, चैप्टर दे दूंगा सारे रेशियो। ठीक है, जब रिवीजन में हम चलेंगे ना तो रिवीजन के टाइम पे हम उतने ही क्वेश्चंस करेंगे जो आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा 20 क्वेश्चन मैक्सिमम। वैसे 10 करेंगे, 10 क्वेश्चंस में दो पार्ट मिलेंगे आपको, जो एग्जामिनेशन वाला क्वेश्चन होता है ना ऐसे मिलता है क्वेश्चन ए और बी, इसमें एक रेशो पूछेगा इसमें एक रेशो पूछेगा, तो कहने को 20 रेशो हो गए आपके पास, तो 20 रेशो में से आप एवरेज लगा लेना भाई, ये वाली रेशो बार बार पूछी जा रही है, मैक्सिमम क्वेश्चन से पूछी जाए तो वही इंपॉर्टेंट है। हालांकि फॉर्मूला तो सबका याद होना चाहिए आपको, फॉर्मूला केवल सबका याद है, और हो सकता है कभी कभार कि भाई जैसे पिछले क्वेश्चन अभी एग्जामिनेशन क्वेश्चन हमने भी किया था उसमें डाटा डायरेक्टली गिवन था ना, हमने ऊपर नीचे रखा और निकाल लिया आंसर, लेकिन जब फॉर्मूला ही नहीं पता तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे, मतलब सामने एकदम लड्डू क्वेश्चन पड़ा हुआ है लेकिन फॉर्मूला याद नहीं है इसीलिए नहीं हो पा रहा, वरना तो आसान ही है। ठीक है, तो रेशियो ऐसे ही है आपके पास, तो ये हो गया होगा हमारा, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 115, लास्ट क्वेश्चन इस वाली रेशियो का। ठीक है, क्या दिया हुआ है आपको रेशियो में, एक बार वो देख लो अच्छे से। तो क्या करना है हमें इस रेशियो में, वो निकाल लेंगे। देखो भाई क्या पूछा है क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने भाई हमसे पूछा है सेम चीज जो हमने अब तक निकाली है, अभी पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट की थी। क्या बोला गया है, कैलकुलेट करो इस बार क्या, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड पेबल। देखो पिछले वाले क्वेश्चन जो हमने आईटीआर में किए थे, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में किए थे, इक्वेशन बनाई थी ना हमने, एक मोर वाला एक्सेस वाला सिखाया था ना, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ज्यादा है ओपनिंग वाले से, सेम चीजें यहाँ भी देखने को मिलेंगी आपको, और वो इक्वेशन अगर बन जाती है बाकी काम हो जाएगा। देखो गिवन क्या क्या है, कह रहा है कैश परचेज कितना है 25%, किसका है 25% है ये, टोटल परचेज का, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, सेल्स, सेल्स कितनी है 3 लाख की, जीपी दिया हुआ है कितना 25%, किसका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब सेल्स का ही दिया हुआ है, तो ये तो बड़े आराम से निकल आएगा, जीपी निकाल सकते हो, जीपी कितना आएगा 25%, किसका है ये सेल्स का है, और सेल्स हमें गिवन है, सेल्स कितनी है 3 लाख रुपए की। अच्छा मुझे इसको निकाल के मिलेगा क्या, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, क्यों निकाला, भाई गिवन है तो उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो जीपी गिवन है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है, तो मुझे क्या मिल सकता है, सीओजीएस, नहीं पता क्यों काम आएगा, निकाल लो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना कुछ कनेक्ट कर जाएगा। ये क्या आएगा, सेल्स माइनस जीपी कितना आएगा, ये सेल्स कितना है
3 लाख रुपए का। जीपी कितना निकाला हमने? 50,000। रेशियो में ये अच्छी बात है, जो जो समझ में आता जा रहा है निकालते जाओ बस। तो ये मैंने निकाल लिया जीपी। देन उसके बाद क्वेश्चन है और क्या दे रखा है? ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है। क्या मिलेगा ओपनिंग क्लोजिंग से? ओपनिंग क्लोजिंग से मिलता है मुझे एवरेज इन्वेंट्री। तो ठीक है भाई, एवरेज इन्वेंट्री भी निकाल लेते हैं। तो एवरेज इन्वेंट्री कितनी होगी? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय में 2। तो ये कितना आएगा? 75,000 प्लस 1.5 लाख डिवाइड बाय में 2। 225 आएगा। 225 से फाइनल आंसर कितना निकल के आता है? 1,12,500। ये आ गया मेरा एवरेज। ठीक है, बाद में देखें काम कहाँ पे आएगा। और क्या गिवन है मुझे? ट्रेड पेबल रेशियो। अच्छा, अब तक जो हम निकालते आए थे ना, वो क्वेश्चन में पहले से गिवन करके दे दिया, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, बाद में देखेंगे क्या क्या होगा। देन क्वेश्चन में और क्या दे रखा है? क्लोजिंग ट्रेड पेबल कितना है? 75% इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। इसकी इक्वेशन अगर आप बना दोगे तो आधा क्वेश्चन तो थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगी सॉल्व करने में। क्या मतलब है इसका? ऑपरेटिंग का कहां बोला है? ओपनिंग का बोला है। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से 75,000 ज्यादा है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, मतलब ये है ना इसका। तो इसकी इक्वेशन आप ऐसे बना सकते हो, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल्स टू 75,000 प्लस ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग ट्रेड पेबल। यही बोला ना इसने। अब मुझे इन दोनों में से एक की वैल्यू भी नहीं पता, ना मुझे ये पता है ना मुझे ये पता है। पता है कुछ? नहीं पता। तो हम क्या करें? कुछ काम कर सकते हैं? अभी कुछ नहीं कर सकते। देखो अभी तक के लिए मैंने क्या यूज किया, मेरे को बस क्या चाहिए? मेरे को अपना चाहिए क्या? उधार वाला परचेज। और गिवन इंफॉर्मेशन को जरा आप ध्यान से देखो, आपको क्या क्या गिवन है। सीओजीएस गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है। तो किसी आइटम को तोड़ सकते हो आप। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसी भी आइटम को तोड़ सकते हो। कोई आइटम ऐसी नजर आ रही है जिसको आप जोड़, जिसको आप तोड़ दो। देखो एक इक्वेशन ये भी गिवन है मुझे, ये वाली क्या लिखा है? कैश परचेज कितना है? 25% है किसका? टोटल परचेज का। जरा मैं इसको लिख भी दूं यहाँ पे, तो मुझे इसको भी लिंक कर लेते हैं एक बार, देखते हैं क्या मिलेगा। 75% है किसका? इनटू में टोटल परचेजेस का। अब इसको इक्वेशन नंबर 2, बिकॉज मुझे ये भी नहीं पता। 25% है, 25% ले लो। ठीक है, लेकिन इसमें से भी कुछ नजर नहीं आ रहा कि क्या यूज करूं। तो देखो जरा ध्यान से देखो, इसमें कोई ऐसी आइटम दिखाई देगी आपको जिसको आप तोड़ सकते हो? है कुछ आइटम तोड़ने वाली? सीओजीएस। सीओजीएस को तोड़ सकते हैं? क्या तोड़ के आएगा? सीओजीएस को तोड़ के एक फॉर्मूला बनता है, नेट सेल्स माइनस जीपी। यूज कर लिया मैंने। एक और फॉर्मूला लिखवाया था आपको इसका, सीओजीएस का। ढूंढो जरा कहां लिखवाया था। क्या था? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब जरा ध्यान से देखो इसमें क्या गिवन है आपको। देखो आधे बच्चों को आंसर नजर आ गया होगा अब तक। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन थी 75,000, परचेजेस नहीं पता, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं पता, तो जीरो ले लो। क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है कितना? 1.5 लाख का। तो फाइनली परचेजेस कितना आएगा? जीपी ये वाला, ये कितना है? अच्छा हाँ, 75,000 है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। चेंज, थोड़ी बहुत चीज चेंज होंगी। ये चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, कोई बात नहीं, अभी चेंज कर देते हैं। ये चेंज कर लेते हैं। चलो देखो, अब यहाँ से वैल्यू एक बार चेंज करते हैं। ये कितना आ रहा है? 75 बता रहा हूँ ना, ये 75 आ रहा है। ठीक है, तो ये भी 75 आएगा। तो माइनस करके कितना आ गया? ये 2,25,000। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है? 225। अच्छा अब एक बात बताओ, अब वैल्यू कितनी आएगी परचेज की? 75 माइनस कर दो, क्योंकि माइनस का इधर आएगा, प्लस होकर उधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये 3 लाख। परचेज कितने का हो गया? 3 लाख का हो गया। अच्छा जैसे ही आपका परचेज आया, क्या हम कैश परचेज निकाल सकते हैं? है ना? कैश परचेज कितना है? 25% है किसका? परचेजेस का। और परचेज कितनी है? 3 लाख है। तो कैश परचेज कितना आया? 75,000 का दोबारा कैश परचेज आ गया। अच्छा कैश परचेज अगर आ गया तो क्रेडिट निकालने में कौन सी बड़ी बात है? क्रेडिट निकाल लोगे। क्रेडिट कैसे आएगा? परचेज माइनस कैश परचेज। कि परचेज कौन सी वाली आई होगी? ये नेट आई होगी ना ये, क्योंकि परचेज रिटर्न गिवन नहीं है, जो आएगा वो नेट ही है वो, है ना? तो क्रेडिट परचेज कितनी आएगी? अब यहाँ से परचेज कितनी आई थी? 3 लाख की। कैश कितनी आई? 75,000 की। तो ये कितना आया?
2,25,000 रुपए। तो देखो मेरा एक आइटम मुझे और मिला, दैट इज ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का आइटम मिला मुझे। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो क्या होती है? नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय में एवरेज ट्रेड पेबल। तो जरा इसमें ध्यान दो जरा, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का क्रेडिट परचेज कितना आया था मेरा? 225 का। अच्छा एवरेज ट्रेड पेबल पता है? नहीं पता। वो तो निकालना, वही तो निकालना मुझे। तो ये मुझे गिवन है 3 टाइम्स, ये तो गिवन था ना मेरे को 3 टाइम्स ये रहा। तो ये कितना आ गया? एवरेज ट्रेड पेबल कितना आ गया तुम्हारे यहाँ से? तो यहाँ से मेरा एवरेज ट्रेड पेबल कितना आ जाएगा? 75,000। डन। अब एवरेज ट्रेड पेबल को ब्रेक करो, कितना होता है? ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइड बाय में 2। ये कितना आएगा? 75,000। अच्छा ये 2 डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं सर। ओपनिंग वाले की जगह ओपनिंग लिख देते हैं सीधा सीधा, लेकिन क्लोजिंग वाले की जगह ये लिख सकते हैं, ये वाला 75,000 प्लस ओपनिंग ट्रेड पेबल। आप इस पूरे को सॉल्व करो, कितना आता है? अब तो मैथमेटिक्स ही है। ये कितना आएगा? 2 ओपनिंग ट्रेड से तो ट्रेड पेबल और प्लस 75,000। जरा इसको इधर ले जाके माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे कितना बचेगा? ये 75 बचेगा और डिवाइड बाय 2, ये 2 जो था नीचे आ जाएगा। ओपनिंग ट्रेड पेबल कितना आ गया? 37,500। ओपनिंग आ गया तो क्लोजिंग भी आ जाएगा। क्लोजिंग ट्रेड पेबल कितना आएगा? 37,500 प्लस 75,000 रुपए। कितनी वैल्यू आ रही है? 1,12,500। ठीक है क्या? देखो सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी और चौथी, सब मिलेगी सारी चीज।